हाय हेलो एंड नमस्ते। मेरा नाम प्रसन्न गुरव है और स्वागत है मेरे चैनल पे इन्फो वीवा, इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल, इन्फॉर्मेशन फॉर लाइफ। दोस्तों, आज का ये टॉपिक खास कोरोना के ऊपर है। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था जिसमें थोड़ा बहुत फनी एक्ट करके थोड़ा बहुत हंसाया था लोगों को। उसी के साथ साथ वीडियो के एंड में मैंने बहुत ही सीरियस मैसेज देके कोरोना के बारे में डर पैदा किया था ताकि लोग अपने घर में बैठे रहें। अभी वक्त आया है उस डर को थोड़ा हमें कम करना है, उस डर को अपने अंदर से उसको निकालना है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डर निकालना है मतलब हमें बाहर घूमना है, बाहर जाके जहाँ मर्जी आए घूमते रहना है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये डर निकालने की ज़रूरत मुझे अभी इसलिए लग रही है क्योंकि मैंने अपने खुद के रिलेटिव्स में, मैंने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ये देखा है कि ये जो डर है ये इतना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है कि किसी की अगर तबीयत ठीक भी होगी तो वो तबीयत खराब हो रही है उस डर की वजह से। कोरोना बाद में पहले उसका डर हमें सता रहा है। तो ये जो डर है इसे हमें कम करना है और कोरोना से लड़ने के लिए हमें अपनी बॉडी को तैयार करना है। देखिए दोस्तों, अभी ये 2-3 महीने बाद हमें ये समझ जाना चाहिए कि ये इतनी जल्दी जाने वाली चीज़ नहीं है। कोरोना हमारे आजू बाजू में रहने वाला है, ये लोगों में स्प्रेड होते रहने वाला है। आज नहीं तो कल ये मेरे पास, आपके पास, किसी के पास भी आ सकता है। किसी न किसी अलग वे से ये आपकी तरफ पहुंच सकता है। तो आपको इसके लिए क्या करना है? आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, आपको अपने पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको आपकी फिजिकल हेल्थ इस तरीके से तैयार रखना है जिससे अगर कोरोना आपके पास पहुंचे भी तो आपका कुछ नहीं बिगाड़। बीमार लोगों में से नहीं, कई लोग तो ऐसे हैं जिनको कुछ सिम्टम्स भी नहीं दिखते बट उनको कोरोना हो जाता है। उनके अंदर की इम्यून सिस्टम उस कोरोना से फाइट करता है, उस कोरोना को मार देता है और वो इंसान वापस नॉर्मल हो जाता है। उसको कुछ पता भी नहीं चलता। ये कौन लोग हैं? मतलब ये तो भगवान तो नहीं है। इनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि ये कोरोना उनके अंदर आया, उसने इम्यून सिस्टम के साथ पंगा लिया और इम्यून सिस्टम ने उसका खात्मा कर दिया। अब ये इम्यून सिस्टम क्या है दोस्तों? ये इम्यून सिस्टम ये है कि आपके शरीर में जो भी बाहर से जर्म्स, कोई भी बीमारियां अगर बॉडी में एंटर करती है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ तैयार करने में, बीमारियों से लड़ने में जो सिस्टम लगता है बॉडी में, उसको हम लोग इम्यून सिस्टम बोलते हैं। अभी ये जो इम्यून सिस्टम है इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, ये देखने के लिए मैं आगे आपको कुछ टॉपिक बताने वाला हूँ जो आपको ठीक से सुनने हैं। तो वीडियो के एंड तक आप ठीक से ध्यान देना और इससे अच्छे से सुनना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको आगे के टाइम में खुद को और आपकी फैमिली को सेफ रखने के लिए काम आने वाली है। आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी है, आपको आपके खाने पीने में नहीं यूज़ करनी है, आपकी कुछ आदतें हैं जो आपको बदलनी है। मतलब आपको क्या नहीं करना है वो सबसे पहले आपको देखना है। वो मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपको अपने अंदर डालनी है, वो मैं आपको बताऊँगा सेकेंड। और तीसरी बात, आपको आपके खाने पीने में ऐसी कुछ चीज़ें ऐड करनी है जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में आपको हेल्प करेगी। ठीक है? तो दोस्तों, सबसे पहली बात, आपको ऐसी क्या चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी है, अवॉइड करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ठंडा पानी। फ्रिज में हम लोग पानी रखते हैं और उसे ठंडा होने तक, उसको चिल्ड होने तक उसी में रखते हैं और उसके बाद हम लोग उसको पीते हैं। क्यों? तो हमको उसे पीने के बाद एक रिलीफ आता है। वो सेंस ऑफ रिलीफ जो है वो आपको सिर्फ आउटर रिलीफ है, आपकी बॉडी के अंदर वो बहुत ही घातक है। ठंडे पानी के कोई भी बेनिफिट नहीं है। ठंडा पानी आपकी बॉडी में आपका डाइजेशन सिस्टम सबसे वीक कर देता है। आपको आपका खाना खाया हुआ कोई भी डाइजेशन सिस्टम में जाने ही नहीं देता, उस डाइजेशन सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर देता है ठंडा पानी। ठीक से समझिए, ये ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है आपको। उसके साथ साथ आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कोई भी ठंडी चीज़ें आपको अपने खाने पीने में से पूरी तरह से निकाल देनी है। ठीक से सुनना, अगर आप आपके खाने पीने में से ठंडी ठंडी चीज़ें, फ्रिज में रखी हुई चीज़ें अगर अवॉइड करते हो, अगर आप निकाल देते हो तो आप आधी जंग जीत लेते हो कोरोना के खिलाफ। ये ठीक से सुनना। ये हुआ। इसमें दूसरी बात, बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम, तली हुई चीज़ें, वो खाना अवॉइड कीजिए। इन खानों में
जो हम लोग बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाते हैं तो उसमें हमारा गला ख़राब होने का चांस रहता है। गला ख़राब होने के बाद हमें फिर गले में खराश, सर्दी, खांसी ये चालू हो जाता है और उसमें हमारी तबीयत थोड़ी डाउन होने लगती है। तो बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाना अवॉइड कीजिए। इसके बाद आपको बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है। अब ये लॉकडाउन में बहुत सारे लोग बाहर का खाना तो बिल्कुल नहीं खा रहे हैं क्योंकि उनको कोई मिल ही नहीं रहा है। बट अभी कुछ दिनों से हमें सब बाहर अनलॉक हो रहा है, हमें सब चालू दिख रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बाहर जाना है और बस खाना चालू करना है। दोस्तों ये मत करो। जितना हो सके अवॉइड कीजिए बाहर जाके खाना, फिर वो कुछ भी हो, वो सादा नॉर्मल वड़ा पाव हो या फिर आप बाहर जाके खाना खाने वाले हो, कुछ भी बाहर से ऑर्डर भी अवॉइड कीजिए। घर में जो बना सकते हो घर में बना के खाओ, बाहर का खाना अवॉइड कीजिए। ये 3 चीज़ें आपके खाने पीने में से अवॉइड कर दीजिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। कौन सी 3 चीज़ें जो मैंने अभी बताई आपको? ठंडी चीज़ें, ठंडा पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, कोई भी ठंडी चीज़ें आपको नहीं खानी है। बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ें, तली हुई चीज़ें नहीं खानी है और बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है। ये आपको चीज़ें आपके लाइफ में से हटा देनी है एटलीस्ट अगले कुछ महीनों के लिए। अब चलते हैं, ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपको अभी ये अगले कुछ महीनों के लिए आपके अंदर डालनी पड़ेंगी। कुछ लोगों को पानी बहुत कम पीने की आदत होती है, पानी पीते ही नहीं है। सबसे ख़राब बात है, सबसे ख़राब बात यही, ये अगले 2-3 महीने के लिए नहीं, हमेशा के लिए याद रखो, मैक्सिमम पानी आपको पीते रहना है। आप अपनी बोतल बाजू में रखो। मैं जहाँ पे भी बैठता हूँ मेरे साथ बोतल रहती है। ये कॉपर की बोतल है, इसमें पानी पीना बहुत ही अच्छा है। बट अगर नॉर्मल बोतल भी आप अपने पास रखते हो तो भी बहुत है। कम से कम 2 से 3 लीटर पानी दिन में आपको पीना है। इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा पानी पीते हुए आपको कम से कम दिन में 4 से 5 बार गर्म पानी पीना है। वो आधा लीटर, 1 लीटर हो सकता है, 1.5 लीटर हो सकता है। टोटल मिला के आप 1-2 लीटर अगर गर्म पानी पीते हो दिन में 3 से 4 बार, बस आपको गले की तकलीफ नहीं होगी। एक पानी पीने की आदत, एक गर्म पानी पीना। उसके बाद अगले कुछ 4-5 महीनों के लिए आप हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ें पीने की आदत डालो। जैसे कि कोई काढ़ा है, गरम मसाले वगैरह ऐड करके कोई काढ़ा बनता है। फिर उसके बाद आप गरम चाय पीने की अगर आपको आदत है तो गरम चाय पीजिए। हर 3 से 4 घंटे में आपके गले में कुछ गर्म जाना चाहिए। ठंडा बिल्कुल भी नहीं, बट गरम। इसके साथ साथ आपको खाने पीने में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको ऐड करनी चाहिए। तो दोस्तों आपको अगर पता रहेगा तो विटामिन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल है अपनी बॉडी में। उसी में से एक है विटामिन सी। अभी के लिए आपकी इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए, आपको आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ क्रिएट करने के लिए आपको विटामिन सी का बहुत योगदान होता है। तो ये विटामिन सी आपकी बॉडी में मेंटेन रखने के लिए या इंक्रीज़ करने के लिए आपको बहुत सारे अलग अलग फ्रूट्स है, जैसे कि आप लेमन है, नींबू, वो आपके खाने में ऐड कर सकते हो। आप नींबू पानी पी सकते हो, नींबू का जूस बना के पी सकते हो। ऑरेंजेस है, संतरा वो है। उसके बाद आंवला है। बहुत सारे लोगों को क्या प्रॉब्लम होता है कि ये जो नींबू ऑरेंज वगैरह खाने के बाद ना लोगों को गले में खराश होने का चांसेस ज़्यादा होता है, तकलीफ होता है, किसी किसी को सर्दी खांसी होना चालू होता है क्योंकि वो बहुत खट्टा रहता है। तो वो अवॉइड करने के लिए आप आंवला लो। आंवले का कोई भी चीज़ खा लो, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है। और आंवला एक ऐसी चीज़ है, आप उसको फ्राई करके खाओ, आप उसको काट के खाओ, आप उसको सुखा के खाओ, उसको शुगर लगा के खाओ, कैसे भी खाओ, उसका विटामिन सी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। तो आप वो कर सकते हो। उसी के साथ साथ मार्केट में आपको च्यवनप्राश मिलता है जो कि आंवले से बना रहता है। ये आंवले से बना हुआ च्यवनप्राश अगर दिन में आप 2 बार भी लेते हो, सुबह में और शाम में 1 चम्मच, अगर छोटे बच्चे हैं घर में तो उनको आधा चम्मच, फैमिली में हर एक मेंबर को वो खिलाओ। आपके फैमिली में आपकी इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए ये च्यवनप्राश भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है और वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आपको आपके घर में ही मिलती है। आपकी हर एक के घर में तुलसी रहती है। वो तुलसी का एक पत्ता आपके मुंह में रखो और उसका रस आप अपने पेट में जाने दो। तुलसी के पत्ते का जो रस होता है उसकी वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की इंक्रीज़ होती है, ऑक्सीजन की मात्रा इंक्रीज होती है और उसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप होता है। तो तुलसी आपके खाने में ऐड कीजिए। अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी भी आयुर्वेदिक शॉप में जाइए और उनको बोलिए मुझे तुलसी एक्सट्रैक्ट चाहिए। मेरे घर पे भी मैंने तुलसी एक्सट्रैक्ट का बॉटल ला के रखा है। उसका सिर्फ
कुछ ड्रॉप्स आपको पानी में डालने हैं और वो पानी पीना है। वो जो पानी में तुलसी एक्सट्रैक्ट का ड्रॉप डालने के बाद अगर आप पीते हो तो आपको तुलसी एक्सट्रैक्ट आपके बॉडी में जाके ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होता है, जो आपको हेल्प करेगा इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए। ये हुआ विटामिन सी, ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज करना है। इसी के साथ साथ आपके घर में जो बूढ़े माँ बाप रहेंगे, ठीक है, छोटे बच्चे रहेंगे, कभी कभी क्या होता है इनकी बॉडीज है ना, अपने खाने पीने से जो विटामिन प्रोटीन वगैरह सब कुछ चाहिए वो उनकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो बहुत सारे लोगों को में कैल्शियम की कमी होती है तो डॉक्टर कैल्शियम की गोली देता है, बराबर है। प्रोटीन की कमी होता है तो डॉक्टर प्रोटीन पाउडर देता है। वो क्यों देता है? वो इसलिए देता है कि कभी कभी उनकी बॉडी खाने में से जो एक्सट्रैक्ट करना चाहिए वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाती है। उसी के लिए कॉन्सेंट्रेटेड पिल बनाई रहती है कि बाबा इसको अगर खाने में से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, इसकी बॉडी अगर खाने में से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो इसे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड कैल्शियम की गोली देते हैं, जो कि उसकी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाएगी। समझ रहे हो? तो उसी की तरह अभी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, अलग अलग लेवल के जो विटामिन है, विटामिन डी, इनको एक ऑल टुगेदर करके A to Z विटामिन की टैबलेट तैयार की है, जो कि बहुत टाइम से मार्केट में है, बट हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। ये जो विटामिन की गोली है, इस विटामिन की गोली में मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल्स कॉन्सेंट्रेटेड लेवल पे हर एक टैबलेट में आता है। तो आप अगर उस गोली को दिन में एक बार रात को सोने के टाइम पे, रात का खाना खाने के बाद अगर वो गोली लेके सो जाते हो, आपकी बॉडी में विटामिन की जो कमी है, मिनरल्स की जो कमी है, वो टैबलेट पूरी करती है। अगर आपको विटामिन सी के लिए नींबू, ऑरेंजेस वगैरह खा के आपको गले में तकलीफ होती है तो विटामिन सी की भी गोली आती है। आप अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि मल्टीविटामिन के लिए मैं ये टैबलेट ले सकता हूँ, मल्टीविटामिन के लिए ये सिरप ले सकता हूँ कि नहीं। छोटे बच्चों के लिए वो जो A to Z मल्टीविटामिन की टैबलेट आती है, उसमें बच्चों के लिए सिरप आता है। वो सिरप आप उनको दिन में 5 ml अगर आप पिला देते हो खाना खाने के बाद रात को सोने के टाइम पे, तो भी उनकी बॉडी में विटामिन की कमी पूरी हो जाती है। इसके साथ साथ विटामिन सी के लिए स्पेसिफिक गोली मिलती है लिमची करके। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी टैबलेट्स हैं जो आप आपके फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद आप चालू कर सकते हो। तो ये जो आपको खाने पीने में ये जो गर्म पानी वगैरह ये सब करते हुए तुलसी एक्सट्रैक्ट वगैरह सब कुछ करोगे, आप च्यवनप्राश वगैरह लोगे, पर उसके साथ साथ ये टैबलेट्स अगर आप आपके डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके चालू करते हो तो ये आपकी बॉडी में विटामिन सी, मल्टीविटामिन वगैरह आपको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो ये आप चालू कर सकते हो। इसके साथ साथ आपके खाने पीने में प्रोटीन की मात्रा आपको बढ़ानी है। प्रोटीन की मात्रा आपको बढ़ानी है क्योंकि प्रोटीन आपकी बॉडी को उतना स्ट्रॉन्ग रखता है। तो प्रोटीन क्या क्या है? अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप मीट खाइए, आप फिश खाइए, चिकन खाइए, अंडा खाइए। आपके हर रोज़ के खाने में अंडा इंक्लूड कीजिए। अंडा एक ऐसा प्रोटीन सोर्स है जो बहुत ही अच्छे लेवल में आपके प्रोटीन की कमी को पूरा करता है। तो अंडा हर एक खाने में, नाश्ते में आप अगर अंडा यूज़ करते हो तो आपको बहुत बेनिफिट देता है। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि ये पर्टिकुलर डे पे मैं नहीं खा सकता, मैं सोमवार को नहीं खा सकता, मैं गुरुवार को नहीं खा सकता, शनिवार को नहीं खा सकता, बहुत सारे रीजंस हैं। तो ऐसे लोगों को वेजिटेरियन फूड में से प्रोटीन किस किस में मिल सकता है? बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें से आप प्रोटीन ले सकते हो। जैसे कि अपने घर में दाल बनती है, वो सारी टाइप्स के जो दाल रहते हैं वो दाल में प्रोटीन रहता है। पल्सेस जिसको हम लोग दाल बोलते हैं, उसको इंग्लिश में पल्सेस बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारा प्रोटीन आपको मिलता है। तो उसका इंटेक आप ज़्यादा कीजिए, उसमें आपको प्रोटीन मिलेगा। आपको ड्राई फ्रूट्स जो मिलते हैं, आपको नट्स, उसमें आपको प्रोटीन अच्छे से मिलता है। आपको पीनट में भी प्रोटीन अच्छा मिलता है, सिंगदाना, पीनट मतलब सिंगदाना। तो इसमें जो आपको प्रोटीन मिलता है वो भी एक नॉनवेज फूड के लेवल का प्रोटीन मिलता है, अच्छे लेवल तक प्रोटीन मिलता है ड्राई फ्रूट्स, पीनट्स में। आप छोटे बच्चों को पीनट बटर ला सकते हो। पीनट बटर अगर आप चपाती में लगा के या फिर ब्रेड पे लगा के अगर आप बच्चों को खाने के लिए देंगे तो उनकी बॉडी में वो पीनट बटर प्रोटीन इंक्रीज करने का काम करता है। इसी के साथ साथ आपने सोयाबीन देखा ही होगा। सोयाबीन मतलब जो उसका सीड रहता है जिससे ऑयल निकलता है। सोयाबीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बीन से हम लोग ऑयल जब निकालते हैं, सोया ऑयल जब निकालते हैं, तो उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट रहता है वो सोया बड़ी रहता है। तो उसमें से सब कुछ एक्सट्रैक्ट किया हुआ रहता है। तो आपको इतना बेनिफिट वो सोया बड़ी नहीं देगी जितनी कि वो सोया के बीन्स देंगे ओरिजिनल। तो सोयाबीन आपके घर में ला के रखिए और सोयाबीन का इंटेक्ट आप उसको आप बॉईल करके कीजिए, उसकी सब्ज़ी बना के खाइए। उसका आप सोया का मिल्क निकाल सकते हो, कैसे निकालने आप यूट्यूब पे देख सकते हो। बट सोया एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो वो आपके खाने में आप इंक्लूड कर लीजिए। ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो आपके खाने पीने में, आपके रहन सहन में, तो आपको इस कोरोना पैंडेमिक में क्या
आपको किसी भी बीमारी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके खाने पीने में, आपकी आदतों में अगर आप डाल लेते हो तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी किसी भी बीमारी से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया रहेगा और आप ये सारी चीज़ें करेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल है और आपकी फैमिली के लिए भी बेनिफिशियल है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट इंटरेस्टिंग वीडियोज़। और हाँ, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ इफ़ यू लाइक देम।